नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास और इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ के सांसद पुत्र गोलीकांड में नया मोड़ आ गया है। सांसद पुत्र गोलीकांड के 7 दिन बाद आज सामने आए और अपनी ही पत्नी पर अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगा दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीजेपी सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष की। आयुष ने सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो पोस्ट किया है और कहा है कि उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया और उन्होंने खुद पर गोली नहीं चलवाई, उनको गोली मारी गई थी और इस सब के पीछे वो अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये है आयुष का वो वीडियो जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि आयुष के पिता और बीजेपी के सांसद कौशल किशोर इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सुनते हैं आयुष ने जो वीडियो जारी किया है उसमें कौन कौन सी बातें कही गई। मैं अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। जो मैंने किया उस लड़की के जाल में फंस के, कभी मैंने उनकी बात नहीं मानी अपने माँ बाप की। हमेशा हर चीज़ उनके अगेंस्ट में किया। मैंने जो किया मैं उसको ही, जो भी मैंने किया मैं उसकी सज़ा जो भी मुझे मिले मैं उसको भुगतने के लिए तैयार हूँ। और माता पिता से ये है निवेदन कि वो मुझे माफ़ कर दें। और जो लोग भी इसे वीडियो को देख रहे हैं वो अपने बच्चों को दिखाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसे लड़कियों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, ताकि जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई वैसे और किसी मेरे भाई बहन की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। कभी इसने बीवी होने का कोई फ़र्ज नहीं निभाया। इसको शर्म आती है मंगलसूत्र पहनने में, इसको शर्म आती है सिंदूर लगाने में। मुझको बहू का दर्जा चाहिए। अरे तुम्हें क्या बहू का दर्जा चाहिए यार? ये हनी ट्रैप है। ये ऐसे इसने कई लोगों को फंसाया। इनका पूरा परिवार फ्रॉड है। मैं गोली मरवा के क्यों फंसवाऊंगा भाई किसी को? जरा सी गोली इधर उधर जाती मेरी तो जान चली जाती ना। और मेरी जान लेने की भी कोशिश हुई, मुझे मारने की कोशिश हुई उस दिन, उस रात, लेकिन मेरी किस्मत थी जो मैं बच गया। और बीजेपी सांसद कौशल किशोर इस वक्त खुद हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। कौशल किशोर साहब, आपने सुना अपने बेटे को और मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब ये गोली कांड सामने आया था उस वक्त मैं आपसे सवाल पूछ रहा था और आपने ये कहा था कि अगर गोली आयुष ने अपने ऊपर खुद चलाई है तो वो भी दोषी हैं, उन्हें फौरन सरेंडर करना चाहिए आकर। लेकिन आज आयुष आप लोगों से, अपने माता पिता से माफ़ी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है ये पूरा मामला आपको अब? देखिए, आयुष ने अपनी मर्जी से शादी की, हम लोगों से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, नहीं करने दोगे तो हम सुसाइड कर लेंगे। हमने कहा भाई जिंदा रहो, तुम सुसाइड ना करो, जाओ रहो अपनी ज़िंदगी गुजारो। जब गोली कांड हुआ तो उसने फ़ोन किया 2:03 पर मुझे कि मेरे गोली लगी है, मारी गई है, मैं पुलिस स्टेशन पे हूँ। तो बताया तो पुलिस चौकी पे, तो मैंने दरोगा जी से बात कराई इसने, तो उन्होंने बताया कि मैं ट्रामा सेंटर लेके जा रहा हूँ। तो ट्रामा सेंटर में गया, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी भी थे। मैंने पूछा इससे कि किसने गोली मारी, तो इसने कहा मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा ही नहीं किसने गोली मारी। मगर इसने ये बात कही सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनसे दिखवाया जाएगा तो पता चल जाएगा क्या है। ये इसने बोला और सीसीटीवी कैमरे से ही पता चला कि इसके साले ने गोली इसको मारी। अगर ये किसी को फंसाना चाहता था तो इसको पुलिस से बोलना चाहिए था कि भाई फला लोगों ने हमको गोली मारी। अगर अपने आप मरवाया था तो फंसाने के लिए किसी को, तो उनका नाम लेता। आयुष ने तो ना पुलिस चौकी पे नाम लिया, ना पुलिस से नाम लिया और ना मेडिकल कॉलेज में नाम लिया। खतरे से बाहर था। इसने कहा हम जा सकते हैं, तो डॉक्टर साहब ने बताया हाँ जा सकते हो, लिख करके दे दो। तो ये अपना, हम लोग चले आए। फिर अपना ये, मैंने पूछा कहाँ जाओगे, तो कहा नहीं हम अपने कमरे पे ही जाएंगे। और वहाँ से ही अपने कमरे पे ही गया। एक वीडियो में इनकी पत्नी बोलती है कि आयुष तुम यहाँ मत आना, और यहाँ पिस्टल बरामद हो गई है, तुम यहाँ मत आना। ये खुद अपने वीडियो में उसने बोला है कि हम ही ने आयुष को वहाँ आने से रोका। अच्छा, तो ये जाने, आयुष जाने और इनकी पत्नी जाने, मेरा इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है। कौशल किशोर जी, इस गोलीकांड के सामने आने के बाद लखनऊ पुलिस ने जब इस पूरे मामले की जांच की तो ये पाया कि आयुष
खुद ही इस गोलीकांड में शामिल थे, उन्होंने खुद ही अपने ऊपर गोली चलवाई और कुछ दूसरे लोगों को फंसाने की कोशिश की जिनसे उनकी रंजिश हो सकती है या किसी बात पर लड़ाई हो सकती है। अब आयुष बिल्कुल दूसरी थ्योरी पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पत्नी को, जिसके लिए उन्होंने अपना घर छोड़ा, आप लोगों से अलग रहने लगे, आज उसी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। किसकी कहानी पर आपको यकीन होता है? देखिए, अब तो यही जाने, आयुष जाने और उनकी पत्नी जाने। आयुष ने उस दिन किसी का नाम नहीं लिया और इसीलिए एफआईआर नहीं हुई किसी पर। पुलिस ने खुद एफआईआर किया है। आयुष के साले के कथनानुसार ही एफआईआर दर्ज हुई है। आयुष के कथनानुसार एफआईआर नहीं दर्ज हुई है और वो भी एफआईआर पुलिस ने दर्ज की। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आयुष से कहना चाहता हूं कि वो थाने जाएं या अदालत जाएं, अपनी बात को कहें और सच्चाई लोगों के सामने लेकर के आएं। कौशल किशोर जी वो ये कह रहे हैं कि गोली कांड के बाद मैं लखनऊ में नहीं हूं, 3 दिन नशे में रहा, मेरी दिमागी हालत भी ठीक नहीं थी। अंकिता ने 2 शादियां कर रखी हैं और इन सब बातों का मेरे दिमाग पर बड़ा असर पड़ा है। ये बातें किस ओर इशारा कर रही हैं? क्या आप लोगों को जरा भी इस बात का इल्म था कि अंकिता की एक और शादी पहले भी हो चुकी है? हम तो अंकिता को जानते ही नहीं थे कि कौन है कौन नहीं है। ये तो रेलवे ट्रैक पे बैठ करके जब वहाँ से मोबाइल वीडियो कॉल किया तब इसको मैंने एक लड़की के साथ जब देखा तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ और तब इसने बताया कि हम सुसाइड करने के लिए आए हैं, हम इस लड़की से शादी करेंगे। तब मैंने इसको मना किया, मैंने कहा सुसाइड ना करो, तुम आओ। ये आए तो इनसे मैंने बात की, इन्होंने कहा कि मैं शादी करूँगा, अपनी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। तो मैंने कहा फिर हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं रहेंगे। तो इन्होंने कहा हम संबंध पूरे परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हैं, मगर अंकिता को नहीं छोड़ेंगे, उसी के साथ रहेंगे। तो हमने कहा जाओ शादी करो, रहो। मतलब आप लोगों को खुदकुशी की धमकी दी थी उन्होंने आयुष ने? शादी की या नहीं की? हाँ, आप लोगों को खुदकुशी की धमकी दी थी आयुष इस बात की कि मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर शादी नहीं करवाई गई तो? खुदकुशी की धमकी, हाँ, खुदकुशी की धमकी दी थी। धमकी दिया था आयुष ने। तभी मैंने कहा कि तुम खुदकुशी ना करो, जाकर के अपना जो ज़िंदगी जीना चाहते हो जियो, जाकर के जो शादी करना चाहते हो कर लो जाके, कोई शादी में शामिल नहीं होगा, आप अपनी मर्जी से करो जाके। और उनके अंकिता के परिवार के बारे में मुझे ज्ञान नहीं है कुछ भी। आयुष जो भी अपनी बता रहा कि शादी पहले हुई, उनकी क्या हुई, आयुष को मालूम हुआ होगा तो आयुष जाने, और अंकिता इस विषय में जाने, उनके परिवार के लोग जाने कि शादी हुई कि नहीं हुई। मुझको इस बारे में कोई संज्ञान नहीं है, मुझे ज्ञान नहीं है। लेकिन कौशल किशोर साहब, आयुष आपका बेटा है और आज वो ये कह रहा है इस वीडियो के जरिए कि मुझे हनी ट्रैप के जरिए फंसाने की कोशिश हुई। अंकिता इससे पहले भी शादी कर चुकी थी, उसके बारे में उसे इल्म नहीं था, अब इस रिश्ते में मैं फंस गया हूं। तो आपको एज अ फादर क्या नहीं लगता कि इस मुसीबत से निकालने की कोशिश कोई आपको करनी चाहिए अपने लड़के को? इन बातों को सुनकर अब असलियत क्या है ये तो पुलिस जांच में सामने आएगा। मैं कह तो रहा हूं कि आयुष जाए, पुलिस के सामने जाए, अदालत में जाए, अपनी बात कहे, अपने को निर्दोष साबित करेगा तभी हम उसकी कोई बात कर सुन सकते हैं। उसने मेरी बात मानी होती तो आज वो इस मुसीबत में नहीं होता। हम लोगों की बात नहीं मानी और जा कर के हमारी लोगों की मर्जी के बगैर शादी करके अलग जा कर के रहने लगा, परिवार छोड़ा उसने, कोई मोह नहीं रहा परिवार से उसको। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं उसकी बात सुन रहा हूँ, आपने जो कहा है। तो अपने को निर्दोष साबित करने के लिए पुलिस की जाके मदद करें, अदालत में जाके हाजिर होकर के अपनी मदद करें, उसमें जाकर के पुलिस की मदद करें, अपने को निर्दोष साबित करें, जो घटना सच है वो सामने लेकर के आवे। इस वीडियो को देखकर कौशल किशोर साहब आपको लगता है कि आयुष को अपनी गलती का एहसास है? क्योंकि बार बार आप लोगों से माफी मांगता हुआ वो नजर आ रहा है और कह रहा है कि मैं इस कहानी को इसलिए सबके सामने बयां कर रहा हूं ताकि किसी और के साथ ऐसा ना हो। देखिए, गलती तो उसने की ही थी, तभी तो परिवार से अलग हुआ। मैं उससे कहा कि अच्छा कौशल जी, तुम्हारी उम्र अभी 20 साल नहीं पूरी हुई है। कौशल जी एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।